मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, महंगाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीनों के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। नवंबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी सब्जियों, अंडे, मांस मछली, मसालों, फ्यूल और लाइट की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। वैसे आपको बता दूं, महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है, यानी कि नवंबर में खाने पीने के सामानों की कीमतें बढ़ी है। यही वजह है कि महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटल होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके मुताबिक एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। यह एक खास सॉफ्टवेयर से होगी। इसका डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जनगणना 2 फेज में होगी। फेज 1 अप्रैल सितंबर 2026 में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी और फेज 2 में फरवरी 2027 में आबादी की गिनती होगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कल की बैठक में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार 19 साल पुरानी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही इसको लेकर ऐलान कर सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी में आंदोलन की आग कल भी जारी रही। टियोन एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री का विरोध कल भी जारी रहा। चौथे दिन यानी कि शुक्रवार को भी टिब्बी में इंटरनेट बंद रहा। शुक्रवार को टिब्बी स्थित गुरुद्वारे में दोपहर 2 बजे कोर कमेटी के सदस्यों की मीटिंग भी बुलाई गई। किसानों ने कहा कि जब तक हनुमानगढ़ के कलेक्टर एसपी का तबादला नहीं हो जाता तब तक प्रशासन से वार्ता नहीं करेंगे। हालांकि देर शाम तक खबर आई, राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी राठी खेड़ा में आंदोलन शुक्रवार रात स्थगित हो गया है। प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। फैक्ट्री में गड़बड़ी मिलने पर हटाने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर रिव्यू होगा। इससे पहले उपद्रव मामले में 107 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 40 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। अब बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी में आंदोलन शुक्रवार रात स्थगित हो गया है। बताया जा रहा है किसानों और प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के लोगों को एक और बड़ा झटका देने वाली खबर। बिजली महंगी हो गई है। राजस्थान में तीनों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। हाल ही में आए बिलों में 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया है। इस वजह से कई उपभोक्ताओं के बिल में 60 रुपए से लेकर 350 रुपए तक बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि रेगुलेटरी सरचार्ज पहले से ही लागू होने के बाद भी फ्यूल सरचार्ज की वसूली बंद नहीं हुई है। कंपनियों ने अब पुराने बकाया फ्यूल सरचार्ज की रिकवरी शुरू कर दी है। यह वही राशि है जो साल 2022 से 2024 की अंतिम तिमाही का बकाया बताया जा रहा है। जब उपभोक्ताओं ने इसके बारे में डिस्कॉम अधिकारियों से बात की तो पता चला कि करीब 24 लाख लोगों के बिलों में यह सरचार्ज शामिल किया गया है। बड़ी खबर यह है, आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है क्योंकि तीनों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी सरकार का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 15 दिसंबर को सरकार की दूसरी वर्षगांठ है। बड़ी जानकारी यह है, इस अवसर पर भजनलाल सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं के प्रचार प्रसार के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 विकास रथ पहुंचेंगे। सरकार ने दावा किया है कि बीते 2 सालों में राजस्थान सरकार का युवा वर्ग पर विशेष फोकस रहा। भजनलाल सरकार ने युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए जिनका सीधा फायदा प्रदेश के लाखों युवाओं को मिला। वहीं सरकार की माने तो आने वाले वर्षों में भी युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े अवसरों को और मजबूत किया जाएगा।
एक और बड़ी खबर देखिए, राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर जिले में हुए विकास कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान, महिला, युवा और अंत्योदय केंद्रित नीतियों से जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कांग्रेस सरकार में किसानों को रात में बिजली मिलती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है और शेष जिलों में 2027 तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी, ताकि किसानों को रात में नहीं जागना पड़े। मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में 32 लाख अपात्र लोगों को हटाकर 65 लाख नए पात्र लोगों को जोड़ा जा चुका है। वहीं कृषि क्षेत्र में 2 सालों में 2.23 लाख किसानों को मिनी किट और 3305 किसानों को तारबंदी सहायता दी गई है। सीकर से बड़ी खबर, पुलिस ने आनंदपाल गैंग के सरगना और गैंगस्टर बलबीर बानोड़ा के बेटे सुभाष बानोड़ा को गिरफ्तार किया है। सुभाष ने राजू टेहट गैंग के मनोज जोला पर पिछले महीने हुई फायरिंग के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था। सीकर एसपी प्रवीण नाइक ने बताया कि सुभाष बानोड़ा को सदर थाने में 2018 के आर्म्स एक्ट में जुड़े मामले में अरेस्ट किया है। 18 मार्च 2018 की रात 2 बजे नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार नरेश कुमार और चंद्रभान को भी गिरफ्तार किया था। दोनों से एक पिस्टल मिली थी। उनके पास जो बैग था उनमें से 5 पिस्टल और कई मैगजीन मिली थी। आपको बता दूं, सुभाष बानोड़ा बॉक्सिंग का स्टेट चैंपियन था। हिसार में ट्रेनिंग भी ले चुका था। आनंदपाल और सुभाष के पिता बलबीर बानोड़ा पर बीकानेर जेल में हमला हुआ, तब बलबीर की मौत हो गई थी। झुंझुनू से भी बड़ी खबर देखिए, झुंझुनू में भी कल गैंगवार हो गया। झुंझुनू में हुए गैंगवार से हिस्ट्री सीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। गैंगवार नवलगढ़ के गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ में शुक्रवार सुबह 9 बजे हुआ। भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़कर जमकर पीट भी दिया। पुलिस ने बताया कि गैंगवार में हिस्ट्री सीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलो स्वामी और सुनील सुंडा की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे रविंद्र कटेवा गोठड़ा थाने का हिस्ट्री सीटर कमेरी की ढाणी स्थित अपने मकान पर था। सुनील सुंडा भी रविंद्र के साथ था। इसी दौरान मकान में एक स्विफ्ट कार आकर रुकी और कार में रानोली थाने का पलसाना निवासी हिस्ट्री सीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलो स्वामी अपने 3 और साथियों के साथ वहां पहुंचा और फायरिंग हो गई। गैंगवार में हिस्ट्री सीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। राजसमंद से बड़ी खबर, रेस्क्यू करने गई वन विभाग की टीम पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। हमले में 4 वनकर्मी घायल हो गए। घायल वनकर्मियों की हालत ये हो गई कि उनको कंधे पर उठाकर गाड़ियों तक ले जाना पड़ा। हालांकि हमले के आधे घंटे के बाद लेपर्ड की भी मौत हो गई। मामला शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे जिले के नेगड़िया गाँव का है। जोधपुर से बड़ी खबर, पिपाड़ के साथिन गांव में गुरुवार सुबह एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां सीआईएसएफ दिल्ली में तैनात एक हेड कांस्टेबल प्रकाश चौधरी ने अपने पिता रामपाल पिचकिया की गेंती से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। यानी कि एक बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला। घटना के दौरान बचाव में आए पड़ोसी भी चपेट में आ गए। बलदेव राम नाथावत और कान सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है, आरोपी बेटा दिल्ली से छुट्टी लेकर गाँव पहुँचा था। कोई पारिवारिक जमीन को लेकर पुराना विवाद था। जैसे ही वह घर पहुंचा तो विवाद ने उग्र रूप ले लिया। बेटे ने गेंती उठाई और पिता रामपाल के सिर पर लगाकर कई वार किए। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, चांदी के भाव ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को भी सोने और चांदी के भाव में जोरदार तेजी देखी गई। सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, चांदी 5300 रुपए की छलांग लगाकर 1,97,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। देखिए, 1 साल पहले जनवरी में चांदी 88,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। वहीं शुक्रवार को शुद्ध सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 1900 रुपए तेज होकर 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6150 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम 5350 रुपए, मूंगफली सिकाई का भाव 6300 रुपए रहा और गवार का भाव अधिकतम 4850 रुपए, मोट का भाव अधिकतम 5358 रुपए, वहीं मूंग का भाव अधिकतम 7350 रुपए रहा।
अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम से आसमान में बादल छाए रहने और टेम्परेचर में बदलाव होने की उम्मीद है। बड़ी जानकारी यह है, 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 18 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों में बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।